नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम हमें चोर कहेंगे, ये उम्मीद नहीं थी, ममता बनर्जी बोलीं। उन्हें मेरी कुर्सी का सम्मान करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणी की जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी से कभी यह उम्मीद नहीं थी कि वे उनकी कुर्सी का अनादर करने के साथ साथ राज्य के लोगों को चोर बताकर पूरे राज्य का अपमान करेंगे। उन्होंने कहा, उन्हें मेरी कुर्सी का सम्मान करना चाहिए, जैसे कि मैं उनकी कुर्सी का करती हूं। प्रतिमा विसर्जन के लिए ट्रेन सेवा विनियमित। कोलकाता। राज्य प्रशासन के अनुरोध पर पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल ने भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 28 अगस्त गुरुवार से 31 अगस्त रविवार तक सर्कुलर रेलवे ट्रेन सेवाओं को विनियमित करने का फैसला लिया है। सर्कुलर रेलवे ईएमयू लोकल 3122, 3312 और 3314 की 3 ट्रेनें कोलकाता स्टेशन पर ही समाप्त होंगी और सर्कुलर लोकल 3331, 3111 और 3100, 3313 की 3 ट्रेनें कोलकाता स्टेशन से ही प्रारंभ होंगी। बीजेपी में 2 सगे भाइयों के बीच विवाद से उथल-पुथल। 30 सीटों को प्रभावित करने वाले मथुआ समुदाय से है कनेक्शन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच विवाद किसी से भी छिपा नहीं है। हालांकि सिर्फ टीएमसी ही नहीं, पश्चिम बंगाल में पारिवारिक कलह से भाजपा भी परेशान है। भाजपा विधायक और 2 भाइयों शांतनु ठाकुर और सुब्रत ठाकुर के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आ गया है। सीएम ने मदर टेरेसा को दी श्रद्धांजलि। कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मदर टेरेसा की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने मंगलवार सुबह ट्वीट कर कहा कि मदर टेरेसा शांति और मानवता की प्रतीक थीं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि इंसानियत के प्रति प्रेम किस ऊंचाई तक जा सकता है और सेवा कितनी निस्वार्थ हो सकती है, यह दुनिया को मदर टेरेसा ने दिखाया। उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा का जीवन और कार्य दुनिया भर के अनगिनत लोगों की तरह उन्हें भी प्रेरित करता है कि जाति, धर्म और समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर सबकी भलाई के लिए कार्य किया जाए। ममता अगर दोबारा सत्ता में लौटीं तो बांग्लादेश बन जाएगा बंगाल। शुभेंदु। बैरकपुर। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के कांकीनाडा में आयोजित गणेश पूजा में शामिल हुए। इस मौके पर विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी फिर सत्ता में लौटीं तो पश्चिम बंगाल के हालात बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। श्री अधिकारी ने भाषा के आधार पर लोगों को परेशान करने को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक देश है, कोई भी किसी राज्य में रह सकता है। ममता बनर्जी के लिए बीजेपी के खेमे से आई गुड न्यूज। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में मचेगी भगदड़। पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर सामने आई है। पहली घटना प्रदेश में भाजपा की दिग्गज नेता और महासचिव लॉकेट चटर्जी से जुड़ी है। दूसरा मामला बीजेपी नेता भारतीय घोष से जुड़ा हुआ है। इन दोनों के साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि इसकी गूंज पार्टी के टॉप लीडरशिप तक पहुंच गई। राज्य में आम जनता असुरक्षित। दिलीप। हुगली। प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। पूर्व सांसद दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि हत्या, बलात्कार, अनाचार और शिक्षकों के आंदोलन जैसे गंभीर मुद्दों पर राज्य प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन की निष्क्रियता आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ा रही है। उन्होंने ये बातें रिसड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं। हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में तगद्दी बढ़ोतरी। हाल ही में भारत की एक हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। यह फैसला उन लाखों महिलाओं के लिए राहत की खबर बनकर आया है जो वर्षों से कम वेतन और खराब कामकाजी स्थितियों में अपने दायित्व निभा रही थीं।
कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आंगनवाड़ी सेवाएं केवल अस्थायी नहीं हैं, बल्कि ये महिलाओं और बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इस फैसले के तहत अब इन कर्मचारियों को न सिर्फ सम्मानजनक वेतन मिलेगा, बल्कि महंगाई भत्ते डीए में भी बड़ी वृद्धि की गई है। दक्षिण दिनाजपुर की सभी सीटें जीतने का दिया लक्ष्य। तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण दिनाजपुर जिले को लेकर नेताओं के साथ बैठक की। अभिषेक ने साफ तौर पर संदेश दिया कि जिले की सभी 6 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। अभिषेक पहले इस बात की समीक्षा करने पर जोर दे रहे हैं कि हार कहां और क्यों हुई, और फिर उसके मुताबिक कदम उठाने पर उन्होंने जोर दिया। छोटा जिला होने के बावजूद दक्षिण दिनाजपुर बंगाल के राजनीतिक मानचित्र पर खासा महत्व रखता है, क्योंकि यह जिला हमेशा से केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के जिले के रूप में जाना जाता रहा है। 12वीं के छात्रों को मिलेगा 45,000 महीना। सभी छात्रों के लिए बल्ले बल्ले तुरंत भरे फॉर्म। आप सभी लोगों को इस आर्टिकल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग लिक स्कॉलरशिप के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आप लोगों को यहां पर इसका जानकारी देने वाला हूं कि लिक स्कॉलरशिप की मदद से 12वीं के छात्र छात्राओं को 45,000 रुपये का छात्रवृत्ति दिया जाता है। यदि आप भी 12वीं के छात्रवृत्ति और छात्र है और आपके परिवार में कोई 12वीं कक्षा का छात्र है, तो आप इसके बारे में ज़रूर जानकारी रखें, ताकि वह भी 45,000 रुपये का छात्रवृत्ति का लाभ ले पाएंगे। इस आर्टिकल में पूरी जानकारी दिया हूं, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर किया साफ, 28 अगस्त को ही होगी परीक्षा। कोलकाता। कलकत्ता विश्वविद्यालय की सभी पूर्व निर्धारित परीक्षाएं गुरुवार 28 अगस्त को आयोजित की जाएंगी। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर यह आदेश जारी किया है। यह आदेश कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कॉलेजों को भी दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 4 अगस्त को हुई सिंडिकेट की बैठक में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया। सभी गरीब परिवारों को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये। भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए 2025 में एक बड़ी राहत योजना शुरू की है। राशन कार्ड 1,000 रुपये सहायता योजना 2025 के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1,000 रुपये की सीधी नकद राशि प्रदान की जा रही है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, ताकि योजना पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रहे। हमने बांग्लादेश नहीं बनाया, अगर भाषा एक जैसी है तो। ममता बनर्जी ने क्या कहा? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बर्धमान में मंगलवार को सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमने बांग्लादेश नहीं बनाया, आपने बनाया। अगर हमारी भाषा एक जैसी है तो हम क्या कर सकते हैं? बंगाली एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भाजपा पर हर चुनाव से पहले एनआरसी का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि पार्टी 1771 के दौरान और उससे पहले देश के इस हिस्से में आए भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी बताने के लिए मतदाता सूची के एसआईआर को लागू करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल कर रही है। महीनों तक निर्णय सुरक्षित रखना हैरानी भरा, सुप्रीम कोर्ट ने तय की डेडलाइन। 3 महीने में फैसला सुनाए हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में फैसलों में देरी पर हैरानी जताई है। यह भी कहा कि हाई कोर्ट 3 महीने की समय सीमा में फैसले सुनाए। इसका मतलब है कि फैसला सुरक्षित रखे जाने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाए जाने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को दिए फैसले में कड़ा रुख अपनाया कि हाई कोर्ट में कई मामले में सुनवाई के बाद महीनों तक फैसला सुरक्षित रखा जाता है। अगर इस समय सीमा में फैसला नहीं हो पाता है तो फिर संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय देंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर और कथित वोट चोरी से बदल रहे सियासी समीकरण। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस को एकजुट किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहन पुनरीक्षण, एसआईआर और कथित वोट चोरी के मुद्दे ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया ब्लैक को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ भी पिघली है। ऐसे में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना बढ़ गई है।
सभी युवाओं को मिलेगा इंटर्नशिप के साथ हर महीने 6,000 रुपये। ऐसे उठाएं लाभ। आज के समय में पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बहुत से युवा रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं। उनकी पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज और अनुभव की कमी के कारण उन्हें नौकरी पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही युवाओं के लिए अब सरकार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत युवाओं को प्रतिष्ठित संस्थानों में 3 से 12 महीने तक इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा और इसके साथ ही हर महीने 4,000 से 6,000 तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। फिर CWBTA के अध्यक्ष बने सुशील पोद्दार। कोलकाता। सुशील पोद्दार कन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन CWBTA के 5वीं बार अध्यक्ष बन गए हैं। संस्था के रजत जयंती वर्ष के आयोजन के साथ ही विगत मंगलवार को महानगर के एक 5 सितारा होटल में एसोसिएशन की 24वीं वार्षिक आम सभा AGM भी हुई। CK वरदराजन के संचालन में हुई AGM में सुशील पोद्दार को 5वीं बार संस्था का अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की गई। समारोह में उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस घोषणा का स्वागत किया। PM नरेंद्र मोदी की किस टिप्पणी पर भड़कीं ममता बनर्जी। कोलकाता में 22 अगस्त को एक जनसभा में PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार, अपराध और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय हैं। उन्होंने आरोप लगाया था, केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा जाने वाला धन लोगों तक नहीं पहुंचता, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उसे खा जाते हैं।